नमस्कार दोस्तों। 10 साल में पहली बार नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन का चुनाव हुआ है। कितना पावर होता है लीडर ऑफ अपोजिशन में? अभी तक 10 सालों में क्यों चुनाव नहीं हुआ था लीडर ऑफ अपोजिशन का? कितना पावर इनके पास होता है लीडर ऑफ अपोजिशन का? किस क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव किया जाता है? इस बार जो राहुल गांधी जी हैं, इनका चुनाव हुआ है नेता प्रतिपक्ष के रूप में। सत्ता पक्ष के नेता यानी प्रधानमंत्री मोदी ही बने हैं। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो एक बार इनके निजी जीवन पर फोकस कर देते हैं राहुल गांधी जी के बारे में। इनका जन्म 19 जून 1970 को हुआ था, यानी कि अब ये 54 साल के हो गए हैं। इनके पिता का नाम राजीव गांधी, माता सोनिया गांधी। इनके पास संपत्ति की बात किया जाए तो 20 करोड़ से प्लस इनकी संपत्ति है। प्रारंभिक शिक्षा इनकी सेंट कोलंबा स्कूल नई दिल्ली में हुआ है। उच्च माध्यमिक शिक्षा की बात किया जाए तो दून स्कूल देहरादून में हुआ है। उच्च शिक्षा में रोलिंग्स कॉलेज फ्लोरिडा से स्नातक किए हैं। ये सब सर। अगर क्रिमिनल केस की बात किया जाए तो 18 क्रिमिनल केस इन पर लगाए गए हैं। अगर इनके राजनीतिक जीवन पर बात किया जाए, अगर इनके राजनीतिक कैरियर पर बात किया जाए तो मार्च 2004 में राजनीतिक में इनकी एंट्री होती है। पिता राजीव गांधी की लोकसभा सीट अमेठी से पहली बार ये सांसद बनते हैं। 2004 से 14 तक लगातार 3 लोकसभा चुनाव में अमेठी से सांसद चुने जाते हैं। 2007 में कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त किए जाते हैं। 2013 में कांग्रेस का उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। 2017 में कांग्रेस का अध्यक्ष पद ग्रहण करते हैं। 2019 में अमेठी में भाजपा की स्मृति ईरानी से चुनाव हार जाते हैं। केरल के वायनाड सीट से चुनाव जीतते हैं और फिर अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। वहीं 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक भारत जोड़ो यात्रा 4080 किलोमीटर तक की, ध्यान रखिएगा ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। ये यात्रा कहाँ से स्टार्ट किए थे? ये कन्याकुमारी से स्टार्ट किए थे और कश्मीर तक गए थे। कश्मीर तक गए थे कन्याकुमारी से स्टार्ट करके। फिर 14 जनवरी 2024 से 16 मार्च 2024 के बीच में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की थी। ये न्याय यात्रा इनकी चली थी 67,000 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, 6700 किलोमीटर, हजार नहीं 6700 किलोमीटर इनकी यात्रा चली थी। ये यात्रा इनकी शुरू कहाँ से हुई थी? मणिपुर से शुरू हुई थी और फिर कहाँ तक गई थी? महाराष्ट्र तक गई थी। महाराष्ट्र तक खत्म हुई थी इनकी न्याय यात्रा। 2024 में रायबरेली और वायनाड 2 जगहों से चुनाव लड़ते हैं, दोनों जगह से जीत जाते हैं। फिर ये रायबरेली को चुनते हैं कि रायबरेली में रहेंगे और वायनाड छोड़ेंगे। वायनाड से इनकी बहन जो प्रियंका गांधी है ये चुनाव लड़ेगी। तो आइए समझते हैं कि अभी 10 सालों तक लीडर ऑफ अपोजिशन का चुनाव क्यों नहीं किया गया था? लीडर ऑफ अपोजिशन का चुनाव क्यों नहीं किया गया था? क्या क्राइटेरिया है इसको पूरा करने के लिए? राहुल अपने 20 साल के जो पॉलिटिकल कैरियर है इसमें पहली बार कोई संवैधानिक पद संभालने जा रहे थे। ये 3 बार के सांसद रह चुके हैं। तीसरे सदस्य मतलब गांधी परिवार से तीसरे सदस्य हैं जो संवैधानिक पद संभालने के लिए तैयार हुए हैं या तैयार हो मतलब कि संवैधानिक पद लेने जा रहे हैं। अभी तक 2014 और 2019 में लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों नहीं था? क्योंकि एक क्राइटेरिया है कि अगर किसी भी विपक्षी पार्टी के पास अगर 10% से कम सदस्य होते हैं, यानी कि टोटल ऑफ 55, 543 सीटों में से अगर 55 से भी कम अगर उनके सदस्य होते हैं तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन की क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं। तो वही हाल हुआ। 2014 में 52 सदस्य थे और उसके बाद 2019 में तो और भी कम थे। 2014 में तो 44 सदस्य थे और 2019 में सदस्यों की संख्या इनकी कितनी थी? 2052 सदस्य 2019 में। तो दोनों ही 12 ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं की, यानी 10% इनके सदस्य नहीं थे। इस बार 2024 में ये चुनाव जीते हैं, इनके सदस्यों की संख्या 99 है, यानी कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस बनकर उभरी है। तो अब इन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन का पद दे दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं यानी कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं इनके पास कितनी पावर और कितनी शक्तियां होती है। राहुल के पास कई शक्तियां और कई अधिकार मिल जाएंगे। वे प्रधानमंत्री के साथ जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, उनकी जो सिलेक्शन कमेटी होती है, ध्यान रखिए उनकी जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसमें सदस्य बन जाएंगे। सबसे पहले उनके सदस्य बन जाएंगे। इनके सहमति के बिना जो चीफ इलेक्शन कमीशन और जो उनके सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति नहीं हो पाएंगी। इतना पावर इनके पास आ जाएगा। उसके बाद जो लोकपाल वाली संस्था है, जो जांच एजेंसी लोकपाल है, और जो ईडी है जो पॉपुलर एजेंसी है, सीबीआई है, फिर उसके बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया,
फिर उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया। इन सब सारे जो प्रमुख होते हैं, इनके हेड को चुनने वाली जो कमेटी होती है, इनको हेड को जो चुनने वाली कमेटी होती है, उनके सदस्य बनेंगे राहुल गांधी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन। इसके अध्यक्ष रहेंगे पीएम मोदी। इनके अध्यक्ष तो पीएम मोदी ही रहेंगे, प्रधानमंत्री ही होते हैं इन कमेटियों के अध्यक्ष, लेकिन सदस्य होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। इन समितियों के जितने भी हेड होते हैं, उनका सिलेक्शन करने के लिए पीएम मोदी को अब सलाह लेनी होगी किनसे? राहुल गांधी से। बिना राहुल गांधी की सलाह के इनका चयन अब नहीं हो सकता है। तो इतने पावर आ जाएंगे। उसके साथ ही जो भारत सरकार के खर्चों की जांच करती है, भारत सरकार को जो खर्च होते हैं, इन खर्चों का जो जांच करने वाली कमेटी होती है, यानी जिसे लोक लेखा समिति कहते हैं, जिसे लोक लेखा समिति कहते हैं, इनके अध्यक्ष होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। ध्यान रखिएगा, एकमात्र कमेटी है, लोक लेखा कमेटी है, एकमात्र कमेटी है जो भारत सरकार के जो खर्च होते हैं उनकी जांच करती है। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन उसके अध्यक्ष हो जाते हैं। तो भारत सरकार के जितने भी खर्च होते हैं उसके समय समय पर क्या करेंगे? समीक्षा करेंगे और जांच करेंगे कि कितना पैसा कहाँ से आया और कितना पैसा खर्च हुआ, कितना पैसा सही खर्च हुआ है, कितना पैसा गलत खर्च हुआ है। उसके साथ जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, यानी कि जो राहुल गांधी है, इनके पास और भी पावर हो जाएगी कि किसी दूसरे देश के जो राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं, उनको राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ये इनवाइट कर सकते हैं, बुला सकते हैं। और बुलाने के बाद, भारत बुलाने के बाद जो अपना दृष्टिकोण है वो दे सकते हैं। अब इनका जो दृष्टिकोण है वो बता सकते हैं, जो किसी भी देश के जो प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं। उसके साथ और भी कौन से पावर होते हैं? नेता प्रतिपक्ष को सरकारी बंगला मिलता है, 3 लाख रुपए तक की वेतन सहित सुविधाएं मिलती है। 3 लाख रुपए वेतन मिलती है लीडर ऑफ अपोजिशन को। इसके साथ ही जो नेता प्रतिपक्ष अधिनियम है 1977 यानी 1977 का जो अधिनियम है, नेता प्रतिपक्ष विपक्षी नेता अधिनियम 1977, इसके तहत जो नेता प्रतिपक्ष होता है उसका पद जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उनके बराबर, उनके समतुल्य माना जाता है। उन्हीं के समतुल्य उन्हें समान वेतन भत्ता और अन्य सुविधाएं मिलती है। नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री की तरह सरकारी बंगला, सचिवालय में एक दफ्तर मिलेगा। उन्हें मासिक वेतन और दूसरे भत्तों के लिए 3,30,000 रुपए मिलेंगे। बतौर सांसद राहुल को हर महीने 1 लाख रुपए वेतन और 45,000 रुपए भत्ता मिलेगा। सांसद के तौर पर तो उन्हें 1 लाख रुपए वेतन मिलेगा और इसके बाद 45,000 रुपए भत्ता मिलेगा। उसके बाद जो 3,30,000 रुपए होता है वो मिलेगा लीडर ऑफ अपोजिशन के पद के लिए मिलेगा। राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री के समान उच्च स्तर की सुरक्षा भी मिलेगी। इसके अलावा उन्हें मुफ्त हवाई यात्रा, रेल यात्रा, सरकारी गाड़ी और दूसरी अन्य सुविधाएं इन्हें मिल जाएगी। 4 जून को 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित होने के बाद 4 दिन बाद यानी कि 8 जून को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। उसमें प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि जो राहुल गांधी हैं इन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं की कड़ी मेहनत देखी गई कि जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो इन्होंने की, इनके नेतृत्व में किया गया है, उसका देश को और पार्टी को फायदा हुआ है। इस कारण ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस पद के लिए। जब यूपीए की सरकार थी यानी कांग्रेस की जो अलायंस की सरकार थी 2004 से 14 के बीच में, तब उस समय के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। जब मनमोहन सिंह थे तब भी इन्हें एक कैबिनेट मंत्री का पद ऑफर किया गया था, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। इन्होंने कहा कि मैं कोई कैबिनेट का पद नहीं लूंगा। अभी भी नहीं मार रहे थे, लेकिन वर्किंग ग्रुप कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है उसने फोकस किया और उसके बाद ये संभाल लिए। ये पावर हो जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन को। अब सत्ता पक्ष को भी जो कदम उठाएगा उसे भी सोच सोच कर कदम उठाने की आवश्यकता पड़ जाएगी। राहुल गांधी के बारे में 5 कुछ जो अनसुने तथ्य हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देहरादून के दून स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उनके पिता राजीव गांधी भी पढ़े थे। इन्हें बॉयज बोर्डिंग स्कूल में राहुल के साथ भाजपा नेता जो ज्योतिरादित्यनाथ सिंधिया हैं, जितिन प्रसाद हैं, ये भी पढ़ते थे। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड में 12वीं पास में इन्हें 62% स्कोर मिला था, लेकिन स्पोर्ट कोटा से 1989 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज है उसमें इनका एडमिशन हो गया था। जुलाई 1989 तक उन्होंने शूटिंग में 8 बार नेशनल अवार्ड भी जीत चुके हैं। 1991 में यानी 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद राहुल गांधी ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज छोड़ दिया था। वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए थे, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी थी। बाद में फ्लोरिडा के जो रोलिंग्स कॉलेज से है वहां से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था।
फिर राहुल ने ग्रेजुएशन के बाद 3 साल तक अपनी पहचान छिपाकर लंदन के एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म मॉनिटर ग्रुप में काम किया था। वे अपना नाम वहां पर रॉल विंसी बताकर काम कर रहे थे। 2002 में भारत लौटे और मुंबई में उन्होंने टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी बैकऑप्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। यहाँ डायरेक्टर के रूप में काम किया। इसके बाद बैंकऑप्स यूके नाम की कंपनी की स्थापना की, जो विदेशी सप्लायर्स से डिफेंस कंस्ट्रक्शन हासिल कर रही थी। तो ये था इनके बारे में कुछ अनसुने तथ्य। उसके बाद अब ये बन गए हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। क्या क्या पावर होते हैं, किन किन सुविधाएं, कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं इनके पास, जो मैंने डिटेल से डिस्कस किया। तो लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में था न्यूज एनालिसिस। थैंक यू।